संसार में जो भी कार्य हैं उनको एक निर्धारित रीति नीति के साथ करना पड़ता है। हर चीज की एक एसओपी बनी हुई है। रिसर्च से लेकर के, कृषि से लेकर के, सर्विसेज से लेकर के, आईटी से लेकर के, एआई से लेकर के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, रियल इंटेलिजेंस हो, आरआई हो, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हो, भौतिक कार्य हो, पारमार्थिक कार्य हो, भौतिक साधन हो, पारमार्थिक साधन हो, साधनाएं हो, रिद्धि सिद्धि हो, उनकी एक रीति नीति है। उसके अनुरूप आपको उस साधन को सिद्ध करना पड़ता है। तो मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक एक एक आसन जब लंबा करेंगे ना तो उसकी अनुभूति हो। तो अब सार रूप में कुछ बातें बता रहा हूं। श्रेष्ठतम शिक्षा व्यवस्था अपने पूर्वजों ने हमको दी। अपने पूर्वजों के शिक्षा तंत्र को भुला करके 1835 में एक विदेशी आक्रांत, अब देखो, विदेशी क्रूर लुटेरे आक्रांताओं, आक्रमणकारियों की शिक्षा को, उनके द्वारा दी गई चिकित्सा को, उन्होंने जैसे अपने को जीने के उल्टे पुल्टे कुछ ऐसे ही तरीके बता दिए, उनकी ही जीवन पद्धति को, उनकी भाषा को, वेशभूषा को, उन्होंने जैसे आहार विचार के तौर तरीके, नाचने गाने के और जिंदगी को, कि ये है विलासितापूर्ण जीवन, ये है वैभवपूर्ण जीवन। अब ऐसे हमने उल्टी पुल्टी अवधारणाओं को जीवन में अडॉप्ट कर लिया कि हमको पता ही नहीं लगा कब हम अपने स्वरूप से, अपनी निजता से, अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से, अपनी निजता से नीचे आ गए, विमुख हो गए। अपनी शिक्षा, अपनी चिकित्सा, अपनी जीवन पद्धति, अपनी भाषा, अपनी प्रकृति, अपनी संस्कृति इतनी महान, और उसको भुला करके हम भूल भुलैया में ऐसे फंसे। करो मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक एक एक अभ्यास। अब देखो गोमुखासन लंबे श्वासों के साथ, कपालभाति के साथ, बाह्य प्राणायाम के साथ। की है थोड़ा थोड़ा रोज 100 200 ग्राम, 500 ग्राम अधिक खाते गए और धीरे धीरे ये पेटवा बढ़ गया। घेटवे में डाला, पेटवा बढ़ गया। तो अब इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। देखो 3 बातें एक साथ बता रहे हैं। उठने बैठने, खाने पीने, जीने में जो भूलें हो जाती हैं, रोज की भूल रोज ठीक करो। रोज की भूल रोज ठीक। बहुत सी भूलें हो जाती हैं जाने और कुछ अनजाने में। उन जाने अनजाने में होने वाली छोटी छोटी भूलों का परिष्कार है सुबह सुबह योग करो, यजन करो, भजन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो। दोषों को, रोगों को, विकारों को इकट्ठा मत करो, संचित मत होने दो, उनकी गठरी मत बांधो। आपके शरीर में, आपके तन में, आपके मन में, आपके जीवन में, आपके संस्कारों में
रोग दोष विकारों का संचय होता रहता है, फिर पहाड़ जैसे खड़े हो जाते हैं रोग विकार। चलो अब एक चरण तो हो गया, अब दूसरे चरण में प्राणायाम करवाएंगे। तो रोज का बैलेंस रोज, अब ये बातें नोट कर लेना। कुछ बात अपने डूज और डोंट्स ना क्लियर होने चाहिए।